तो हेलो दोस्तों, आज हम तैयार करने जा रहे हैं उद्योग, जो कि अपन पहले भी 2 क्लासें कर चुके हैं। और अब आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने इसका बेसिक तैयार किया था और अब हमारे तैयार करने जा रहे हैं सारे उद्योग एक ही क्लास में ख़त्म कर देंगे, जो कि रीट मीन्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल रीट मीन्स के हिसाब से पूरा तैयार किया गया है। तो आप बहुत गौर से देखेंगे और अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, फिर आराम से इसको तैयार कर लेंगे। इसमें अपन सारे उद्योगों के प्रकार देख लेंगे और कौन कौन से उद्योगों में कौन कौन से उद्योग आते हैं वो देखेंगे अलग अलग, और कहाँ कहाँ कौन कौन से कारखाने स्थापित हैं वो भी अपन देख लेंगे। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वीडियो को देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्लास पसंद आ रही है और क्या कुछ और अपन इसमें सुधार कर सकते हैं। हमारे एक और आइडिया चल रहा है कि क्यों ना अपन इसकी एमसीक्यूज़ क्लास भी करें, तो वो आप ज़रूर कमेंट करें कि आपको इसकी एमसीक्यूज़ क्लास चाहिए, तो अपन इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, और क्लास में अंत तक ज़रूर बने रहें। बेसिक के लिए आप इसकी फर्स्ट और सेकंड क्लास उद्योग की 2 डाल रखी हैं, वो जाके ज़रूर देखें, ताकि उससे वहाँ से आपका बेसिक तैयार हो जाए। फिर आगे ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फटाफट देखते हैं और फिर चलते हैं। देखो, उद्योग कितने प्रकार के उद्योगों में अपना आया। उद्योगों का वर्गीकरण: कच्चा माल आधारित उद्योग और निवेश आधारित उद्योग और स्वामित्व आधारित उद्योग, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, निवेश के आधार पर है और स्वामित्व के आधार पर है। ठीक है, अब इसमें से जो कच्चा माल पर आधारित उद्योग है वही सबसे ज़्यादा है। देखो कौन कौन से हैं, मैं अभी एक बार आपको बता देती हूँ। देखो, कच्चा माल आधारित में एक तो कृषि आधारित उद्योग आएगा, खनिज आधारित आएगा, पशु संपदा आएगा, रसायन आधारित उद्योग आएगा। 4 प्रकार के आएंगे कच्चा माल आधारित उद्योग में। ये देखो यहाँ तक इतना ही है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है। कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन से आते हैं, जो अपनी कृषि से प्राप्त करते हैं कहीं ना कहीं। सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, वनस्पति घी उद्योग है, खाद्य तेल उद्योग है और शराब उद्योग है। ये सब किससे प्राप्त होता है हमको? खेती से, यानी कृषि से प्राप्त हो जाता है। सूती वस्त्र है, चीनी है, वनस्पति है, खाद्य तेल, शराब आदि। ठीक है, आगे आता है खनिज आधारित उद्योग। ये भी कच्चा माल पे आधारित है। इसमें क्या क्या आएगा? सीमेंट उद्योग है, कांच उद्योग है, रत्न आभूषण है, अभ्रक है, सीसा जस्ता है, लोहा अयस्क है। ठीक, ये आता है खनिज आधारित उद्योग में। फिर आता है पशु संपदा में क्या क्या आता है? चमड़ा पशुओं से ही प्राप्त होता है, ऊन भी पशु से प्राप्त होता है, और डेयरी यानी कि दूध का जो भी है वो सब ये किससे होता है? पशु संपदा में आता है ये। फिर आता है रसायन आधारित उद्योग, जिसमें नमक और उर्वरक उद्योग। इस प्रकार से कच्चा माल आधारित उद्योग ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? कृषि आधारित उद्योग है, खनिज आधारित उद्योग है और पशु संपदा और रसायन आधारित उद्योग। फिर ये इसके सब पार्ट हैं। ठीक है, तो कभी आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन सा उद्योग किसके आधारित पे है, कृषि आधारित है, तो उसमें कौन कौन से हैं, इस हिसाब से आप मोटा मोटा ध्यान रखेंगे। और क्योंकि आगे चैप्टर अपन इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले, तो ये पूरा इसका बेसिक है। कच्चे माल में कौन कौन से आ रहे हैं, कच्चे माल के बाद फिर कृषि आधारित में कौन कौन सा आ रहा है, वो आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो अपना पहला हुआ, कौन सा हुआ अपना पहला? कच्चा माल आधारित। अपन दूसरा चलते हैं निवेश आधार पर उद्योग। ये छोटे छोटे हैं दोनों, जिनका एक बेसिक्स है जो अपन देख लेते हैं। देखो, निवेश आधार पे कौन कौन सा होता है? निवेश आधार पे 3 4 हैं। कैसे कैसे? देखो, सूक्ष्म निवेश करता है। वो निवेश कितना करेगा? जो आदमी 2.5 करोड़ का क्या करेगा? निवेश, वो सूक्ष्म निवेश कहलाएगा। लघु कौन होगा? जो 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक का निवेश करेगा, वो लघु निवेश आधारित उद्योग होगा। और जो मध्य निवेश वाला है वो कितने? 25 करोड़ से 125 करोड़। ध्यान रखेंगे, मध्य कौन सा है? मध्यम वाला 25 करोड़ से 125 करोड़। फिर आता है वृहत। तो ये क्या होता है? 125 करोड़ से जो ऊपर ऊपर निवेश किया जाता है, 125 से ऊपर कर दिया जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? वृहत। इस प्रकार से अपने कितने हो गए? 4। कौन कौन से? सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहत। तो ठीक है, कहाँ से शुरू होगा? 2.5 से शुरू होगा, फिर यहाँ से 25, 2.5 से 25 करोड़, फिर 25 से 125, 125 के बाद फिर 125 से ऊपर। ध्यान रखेंगे आप। तो ये कौन सा हो गया? निवेश आधारित उद्योग। ठीक, आगे अपन चलते हैं तीसरे नंबर का, जो अपन देख रहे थे अब तक। कच्चा माल आधारित पढ़ लिया, निवेश आधारित पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं स्वामित्व के आधार पर
उद्योग, ये कितने प्रकार के होते हैं? देखो ये 3 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर। कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होता है सार्वजनिक उपक्रम, यानी जो पूरी तरह से सरकार जो चलाती है, ऐसे उपक्रम जो सरकार की हिस्सेदारी जिसमें 51% से अधिक हो, यानी 50% से ऊपर हो। दूसरा होता है निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में होता है, कौन होता है? जिसमें प्राइवेट व्यक्ति, कोई प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है वो, उसमें जो 51% है ना, यानी 50% से अधिक किसी आदमी के द्वारा चलाया गया हो वो। सार्वजनिक होता है जिसमें सरकारी और निजी दोनों के हाथों में हो, दोनों मिलकर चलाते हो, वो होता है सार्वजनिक या निजी भागीदार वाला उद्योग। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वामित्व के आधार पर अपने कितने हो गए? 3। सार्वजनिक, निजी और कौन सा है? सार्वजनिक निजी सहभागिता वाला उद्योग। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। एक बार आप यहाँ देख लो कि अपन ने कौन कौन से उद्योग पढ़े हैं। 3, कच्चा माल आधारित, निवेश आधारित, स्वामित्व पर आधारित। ये दोनों का ओनली कॉन्सेप्ट था, ये जाएगा आगे इसमें, क्योंकि अब इनके पार्ट हैं कितने कितने। जैसे कृषि आधारित अपन ने देखा इसमें, फिर खनिज आधारित देखा है, पशु संपदा रासायनिक आधारित। अब इनको अपन इनकी डिटेल पढ़ते हैं। ठीक है, डिटेल पढ़ते हैं तो वहाँ अपन को सारा समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। ये यहाँ से बेसिक तैयार होता है, यहाँ से पता चल जाता है कौन कौन सा उद्योग किस किस में आएगा। ठीक, तो आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे चलेंगे। देखो अब अपन शुरू करते हैं कच्चा माल आधारित उद्योग। ये रहा कच्चा माल आधारित उद्योग में पहला कौन सा था? कृषि आधारित उद्योग, आपको पता ही था। उसमें भी पहला कौन सा था? सूती वस्त्र उद्योग। देखो सूती वस्त्र उद्योग में क्या क्या है? पहली बात तो राजस्थान का प्राचीनतम व संगठित उद्योग है। सही है, यह कृषि आधारित उद्योगों में सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, यह कृषि आधारित उद्योगों में सबसे बड़ा उद्योग भी है, पता ही है। भारत का मैनचेस्टर कौन है? अहमदाबाद। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व का बोस्टन भी बोलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर आता है उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। कानपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। पंजाब का मैनचेस्टर कौन है? लुधियाना। ठीक, राजस्थान का मैनचेस्टर है भीलवाड़ा। और सूती वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? मुंबई को। एक ध्यान रखेंगे, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। दक्षिण भारत का बोलें तो क्या है? दक्षिण भारत का क्या है? कोयम्बटूर तमिलनाडु है। उत्तरी भारत का कानपुर है, पंजाब का लुधियाना है, राजस्थान का भीलवाड़ा है। ध्यान रखेंगे। सूती वस्त्र नगरी कौन सी कही जाती है? मुंबई। ध्यान रखेंगे। और देखो भीलवाड़ा और क्या क्या भीलवाड़ा की विशेषता है, अपन ने पहले भी पढ़ा था। एक तो टेक्सटाइल सिटी है, फिर अभ्रक नगरी है, फिर राजस्थान का मैनचेस्टर है। और 26 फरवरी 2009 को वस्त्र निर्यातक नगर का दर्जा भीलवाड़ा को दे दिया गया है। ठीक है, तो 3 चीज़ें पूछी जा सकती है। टेक्सटाइल नगरी कौन सी है? सिटी कौन सी है? भीलवाड़ा। अभ्रक नगरी भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। तो ये 3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा माल है वो क्या आता है? कपास। भाई कपास से ही तो कपड़ा बनेगा ना, वो धागा बन के। फिर तो देखो सूती वस्त्र उद्योग हेतु अधिकांश माल कहाँ तैयार होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इन दोनों जिलों में इसका कच्चा माल अधिकांश से यहाँ से प्राप्त होता है। ध्यान रखेंगे। राजस्थान सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीनतम केंद्र कौन कौन से हैं राजस्थान में, ये अपन देखते हैं। प्राचीनतम अपन देख रहे हैं भाई सबसे पुराना उद्योग है, तो कैसे कैसे। तो देखो सबसे पहले तो कौन सा है? ब्यावर में दी कृष्णा मिल लिमिटेड। क्या है? दी कृष्णा मिल लिमिटेड। दी कृष्णा मिल लिमिटेड है, और इसकी स्थापना कब होती है? 1889। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल निजी क्षेत्र में और किसके द्वारा स्थापित की गई? सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई है। कब कर दी गई थी? 1889 में। सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन। ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखते हैं ब्यावर में और कौन कौन सी सूती वस्त्र मिलें हैं। देखो एक तो है दी कृष्णा मिल लिमिटेड जो 1889 में स्थापित की गई थी। एडवर्ड मिल जो 1906 में स्थापित की गई थी। महालक्ष्मी मिल जो 1925 में स्थापित की गई थी। आप एक बात और गौर करेंगे, तीनों की तीनों मिलें आज़ादी से पहले की हैं। ध्यान रखेंगे, आज़ादी से पहले की हैं, और तीनों कहाँ हैं? ब्यावर में। ठीक है, फिर आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। और ये कब स्थापित की गई? 1938 में। तो ये भी कब है? आज़ादी से पहले की। फिर आगे चलते हैं पाली।
देखो जो बहुत बार चीज़ आती है, महाराजा उमेद सिंह, लोग क्या करते हैं इसको देखते ही जोधपुर करेंगे, क्या करेंगे, जोधपुर करेंगे, जबकि ये है कहाँ पे, पाली में। यही गौर करने की चीज़ है। महाराजा उमेद सिंह मिल कहाँ है, पाली में। और कब स्थापित की गई थी, 1939 को। और इसने कार्य प्रारंभ कब किया, 1942 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी राजस्थान की जो मिल है वो कौन सी है, महाराजा उमेद सिंह मिल। ठीक है, महाराजा उमेद सिंह मिल। फिर अन्य मिल देख लेते हैं अपन। मोस्ट अपन ने देख लिया, और कौन कौन सी ये अपन देखते हैं। देखो, विजय कॉटन मिल कहाँ पे है, विजयनगर ब्यावर में। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल कहाँ है, हनुमानगढ़, जो कि कब स्थापित, 1978 में। फिर आगे देखते हैं कौन सी है, गंगापुर सहकारी कताई मिल, गंगापुर भीलवाड़ा में है, और 1991 में स्थापित की गई थी। ठीक, फिर आगे देखते हैं अन्य सूती वस्त्र मिलें कौन सी, आदित्य टेक्सटाइल मिल किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल भीलवाड़ा में है। राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी झालावाड़ में है। माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में है। गोपाल इंडस्ट्रीज मिल कोटा में है। फिर आगे मॉडर्न ग्रुप मिल रॉयल भीलवाड़ा में है। पौदार स्पिनिंग मिल जयपुर में है। मॉडर्न सिंथेटिक मिल बहरोड कोटपुतली बहरोड में है। और SVP ग्लोबल वेचर्स धनोदी झालावाड़ में है। इस प्रकार से ये और अन्य मिलें मोस्ट अपन ने पहले ही देख ली थी ऊपर, तो ये आप ध्यान रखें। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दी कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में है, उसको ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से सूती वस्त्र उद्योग अपना पूरा होता है, जो कि कच्चा माल आधार पर जो पहला उद्योग था अपना कृषि आधारित था वो है। ठीक है, कुछ एक ही ऐसे उद्योग है दोस्तों जो बड़े हैं, बाद बाकी छोटे छोटे हैं। इतना ऐसा देख के घबराना नहीं है कि सारे ही उद्योग कहीं ना कहीं बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले आप तक क्लास पहुंच सके। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन। आगे कौन सा आता है, चीनी उद्योग, जो कि दूसरे नंबर का है। कच्चा माल अपन ने सूती वस्त्र उद्योग पढ़ लिया, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा अपना, चीनी उद्योग। अब ये देखते हैं चीनी उद्योग, यह कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला अपन ने देखा ही था, सूती वस्त्र उद्योग था। तो कच्चा माल इसका क्या क्या होता है, गन्ना और चुकंदर। ये देखो, गन्ने का, ये एक बार इसको सही करें, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, गंगानगर, बूंदी और हनुमानगढ़ में। आपको पता हो तो कच्चा वो सूती वस्त्र उद्योग में अपन ने कच्चा माल कहाँ का देखा था, गंगानगर और हनुमानगढ़ में। इसका कारण पानी की व्यवस्था भी हो सकता है, और उसकी फसल की अच्छी उत्पादन होना भी है। देखो, राजस्थान में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, श्री गंगानगर। जब कच्चा माल ही श्री गंगानगर यहाँ पे हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि यहीं सबसे ज़्यादा होगा। राजस्थान की प्रमुख शुगर मिलें देख लेते एक बार अपन। मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़, ये है। सर्वप्रथम शुगर मिल जो 5 अप्रैल 1932 में स्थापित की गई थी, सर्वप्रथम थी, कौन सी थी, मेवाड़ शुगर मिल, जो कि भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ में। और ये कौन सी थी, निजी क्षेत्र में थी। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है गंगानगर शुगर मिल, श्री गंगानगर में 1937 में स्थापित की गई थी। निजी क्षेत्र में थी पहले, और इसको सार्वजनिक क्षेत्र की कब कर दिया गया, 1956 में। और 1998 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, गंगानगर शुगर मिल, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल। और इम्पोर्टेंट जो है इसमें, जो क्वेश्चन आया हुआ है एक आध बार कहीं, तो ये है, क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी मिल है जहाँ पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। ठीक है, तो वो कौन सी मिल है, गंगानगर शुगर मिल। और इसमें चुकंदर से चीनी कब बनाई जाने लगी, 1968 में। 1968 में यहाँ से 1968 से यहाँ पे चुकंदर से चीनी बनाई जा रही है। फिर आता है केशोराय पाटन शुगर मिल, और ये कहाँ पे, बूंदी में। ठीक है, इस प्रकार से चीनी उद्योग अपना पूरा होता है। आगे चलते हैं अपन, वनस्पति घी आधारित उद्योग। ठीक है, वनस्पति घी आधारित उद्योग। अब इसमें क्या क्या है देखो, इसमें आता है सर्वप्रथम 1964 में भीलवाड़ा में वनस्पति घी आधारित उद्योग की स्थापना की गई। सबसे पहले कहाँ, भीलवाड़ा में। केसरी वनस्पति घी कहाँ है, निवाई टोंक में। रोहितास वनस्पति घी कहाँ है, दुर्गापुरा जयपुर में। मेहता वनस्पति घी है चित्तौड़गढ़ में। आमेर वनस्पति घी झोटवाड़ा जयपुर में है।
और महाराजा वनस्पति की जयपुर में। इसके उद्योग देख लेते हैं जो कि ये दोनों बहुत बहुत फेमस है। एक तो वीर बालक छाप तेल उद्योग कहाँ पर मिलता है, जयपुर में ये वाला उद्योग है ना। और इंजन छाप कहाँ पर है, भरतपुर में। यानी बालक वाला तो वीर बालक तो कहाँ है, जयपुर में। इंजन छाप है तेल, इंजन छाप तेल उद्योग है भरतपुर। उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर लिखें क्लास आपको पसंद आ रही है तो, ठीक। और अब आगे चलते हैं अपन। पहला अपना उद्योग पूरा होता है कौन सा, ये यहाँ देखो कृषि आधारित उद्योग में कृषि आधारित पूरा हो गया। और अब दूसरा चलते हैं, इसी का कच्चा माल आधारित जो दूसरा है वो आता है अपना खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में सबसे पहले कौन सा खनिज आता है, सीमेंट उद्योग, ठीक। सीमेंट उद्योग देखते हैं। पहली बात तो ये इस उद्योग में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, सीमेंट उद्योग में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग में प्रथम स्थान कौन से जिला है, चित्तौड़गढ़ है। सबका कच्चा माल देख रहे हैं अपन, तो इसका भी कच्चा माल क्या क्या है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला, ठीक है। अब इनकी कंपनियां देख लेते हैं, कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ है। एसोसिएट सीमेंट कंपनी कहाँ पर है, देखो इसका मुख्यालय लाखेरी बूंदी में। राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग है, ये ध्यान रखेंगे। कब स्थापित हुआ, 1915 में। कार्य प्रारंभ इसने 1917 में किया था। मुख्यालय बोले तो कहाँ है, लाखेरी बूंदी। यह सीमेंट उद्योग क्लिक निकसन कंपनी द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में ये अडानी ग्रुप द्वारा संचालित है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट उद्योग है एसोसिएट सीमेंट कंपनी, कहाँ पे, लाखेरी बूंदी। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले रीट में, ध्यान रखेंगे आप। फिर आगे आता है त्रिशूल छाप सीमेंट उद्योग। क्या है, त्रिशूल छाप सीमेंट उद्योग कहाँ पर है, सवाई माधोपुर। स्थापना कब हुई, 1953 में। स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में स्थापित प्रथम सीमेंट उद्योग है, क्योंकि कब स्थापित हुआ है, 1953 में। वर्तमान में ये बंद पड़ा है, ठीक है। नीम का थाना में कौन सा है, बेनानी सीमेंट। नागौर में कौन सा है, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड है। झाखाड़ सीमेंट वर्कर्स भुंडावा, नागौर में, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से सीमेंट के कारखाने कहाँ कहाँ हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से हैं। अल्ट्रा सीमेंट है, आदित्य सीमेंट है, चेतक छाप सीमेंट है, जेके सीमेंट है, लाफार्ज सीमेंट और वंडर सीमेंट। ये 6 कारखाने कहाँ पे हैं, चित्तौड़गढ़ में। आप ये ध्यान रखेंगे वो जो क्वेश्चन आता है ना मिलान वाला, ABCD वाला, ऐसे में ये पूछ लेते कौन सा कारखाना कौन सा कहाँ पर है, किस ज़िले में, तो वहाँ के लिए ये सहूलियत रहेगी, ठीक है। फिर देखते हैं त्रिनेत्र सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, बांसवाड़ा में है। और फिर श्री सीमेंट के बहुत सारे कारखाने तो कहाँ कहाँ पर, एक बार आप देख लेते हैं। अपन देखो ब्यावर में इसका जो मेन मुख्य जो कारखाना है वो ब्यावर में है। रार कहाँ है, ब्यावर में। खुशखेड़ा है खैरथल तिजारा में। सूरतगढ़ गंगानगर में। और जोबनेर जयपुर, नवलगढ़ सीकर। मतलब श्री सीमेंट कहाँ कहाँ है, ब्यावर, 2 तो ब्यावर में है, खैरथल तिजारा गंगानगर जयपुर और सीकर। और ये इनकी जगह, कभी कभी क्या पूछता है, जिले नहीं देता है और क्या पूछ लेता है, जगह दे देता है। वहाँ जाके हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, आते हुए भी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ज़िले तो पता होता है कि कौन से ज़िले में, लेकिन जगह पता नहीं होती। इसलिए हमने साथ साथ ये जगह भी डाली है, तो इनको ज़रूर आप एक बार गौर करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम एडवांस लेवल पे पूछने लग गए हैं क्वेश्चन एग्ज़ाम में, उस हिसाब से किया गया है। ये करने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखते हैं कोटपुतली बहरोड में कौन कौन सी हैं, अल्ट्रा सीमेंट है और एक ग्रासिम सीमेंट है। पाली में कौन सी है, बिनानी सीमेंट है। सिरोही में कौन सा है, अल्ट्राटेक सीमेंट और जेके लक्ष्मी सीमेंट, ठीक। फिर आगे देखते हैं ब्यावर में कौन कौन सा है, ब्यावर में अंबुजा सीमेंट, ब्यावर में अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट, ठीक। कोटा में कौन कौन से हैं, मंगलम सीमेंट और श्री राम सीमेंट। आपको पता हो तो ग्रुप ए फर्स्ट ग्रेड ग्रुप ए में ये क्वेश्चन पूछा गया था। श्री राम सीमेंट कारखाना कहाँ है, कोटा में। उदयपुर में कौन सा है, हिंदुस्तान सीमेंट वर्कर्स, ठीक। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 4 ही कारखाने हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछता क्या है, जो अपवाद हो या फिर यूनिक हो ऐसी चीज़ें, तो ध्यान रखेंगे। 4 ही कारखाने, 2 तो कहाँ पे हैं, नागौर में है
और एक कहाँ है जोधपुर, एक कहाँ है चित्तौड़गढ़। क्या क्या नाम से है नागौर में, एक तो गोटन नागौर, और एक है JK वाइट सीमेंट। एक कारखाना है खार खंगार जोधपुर में, किस नाम से, बिरला वाइट सीमेंट के नाम से है। और एक है JK वाइट सीमेंट के नाम से, ये कहाँ है, मंगरोल चित्तौड़गढ़ में। इस प्रकार से आप सीमेंट के कारखाने ध्यान रखेंगे। तो खनिज आधारित उद्योग में अपना पहला तो कौन सा था, सीमेंट आधारित उद्योग। दूसरा आता है कांच उद्योग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कांच उद्योग। कांच उद्योग में क्या क्या है देखो, ये खनिज आधारित उद्योग है, पता ही है। कच्चा माल कौन सा है, सिलिका, सोडियम सल्फेट, सीसा। और कांच, राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है, धौलपुर। मेन लिखा होता है धौलपुर में। कांच उद्योग में राजस्थान का द्वितीय स्थान है भारत में। ठीक, कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, धौलपुर में धौलपुर ग्लास वर्क निजी क्षेत्र का है, और धौलपुर हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स वर्तमान में क्या है, बंद है। कोटा में क्या है, सेमकोर ग्लास वर्क्स कोटा में है। खैरथल तिजारा में क्या है, सेंट गोबन ग्लास वर्कस। ठीक, इस प्रकार से वर्क्स। तो कांच उद्योग पूरा होता है। जो अपने खनिज आधारित उद्योग थे उसमें एक पहला तो क्या हुआ, सीमेंट, फिर दूसरा क्या हुआ है, कांच आधारित, ये कांच उद्योग। अब आगे आता है रसायन आधारित उद्योग। आपको पहले भी बताया था 4 उद्योग थे अलग अलग। खनिज आधारित था, सूती और वो, ये अब आता है आगे रसायन उद्योग। ठीक, रसायन उद्योग में 2 थे, उर्वरक उद्योग और नमक उद्योग। उर्वरक उद्योग और नमक उद्योग। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, रसायन आधारित उद्योग में उर्वरक आधारित उद्योग है। ये देखो ये बड़ा, राजस्थान उर्वरक उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है, कोटा। यानी राजस्थान में फर्स्ट कौन, कोटा, सेकंड कौन, चित्तौड़गढ़। उर्वरक यहाँ उत्पादित होते हैं सबसे ज़्यादा। अब देखते हैं प्रमुख उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ पर है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर उद्योग कपासन चित्तौड़गढ़ में है। इसकी विशेषता क्या क्या है, ये उत्तर भारत का प्रथम DAP कारखाना है। केंद्र सरकार का उपक्रम है ये, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। कौन सा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स उद्योग कपासन। आगे आता है दूसरा, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, गडेपान है ये, गडेपान कोटा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा यूरिया उर्वरक संयंत्र है। ठीक, आगे आता है श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कोटा। यह कास्टिक सोडा, यूरिया व ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन होता है यहाँ पर। कहाँ पे, श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कोटा। यह राजस्थान का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक संयंत्र है, ध्यान रखेंगे। मोदी एल्केलाइज एंड केमिकल लिमिटेड अलवर में है, और दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड धौलपुर में है। अरिहंत फर्टिलाइजर्स लिमिटेड निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखेंगे। फिर आगे चलते हैं, ज्योति ट्रिपल फास्फेट फर्टिलाइजर्स खेतड़ी झुंझुनू में है। ठीक, फिर आगे आता है राज्य का प्रथम जैविक उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, भरतपुर में। कहाँ पर है, भरतपुर में। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ कहाँ पर है, अलवर, देवरी उदयपुर, खेतड़ी झुंझुनू। ये सल्फ्यूरिक एसिड के कारखाने हैं, प्लांट है। ठीक है, तो पहला अपन ने पढ़ लिया उर्वरक आधारित उद्योग पढ़ लिया अपन ने। और जो रासायनिक उद्योग में पहला कौन सा था, उर्वरक, दूसरा कौन था, नमक उद्योग। तो अपन नमक उद्योग पढ़ते हैं अब। ठीक, देखो यह रसायन उद्योग है, रसायन आधारित उद्योग है। विश्व में नमक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का। विश्व में जो तीसरा नंबर है वो किसका है, भारत का। प्रथम चीन है, और अपने भारत का कौन सा आता है, थर्ड आता है। ठीक है, और राजस्थान में नमक उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। यानी पूरे भारत में जो नमक उत्पादित होता है उसमें तीसरा स्थान राजस्थान का है। तो बोले फर्स्ट सेकंड कौन है, तो फर्स्ट पे तो आता है गुजरात, और सेकंड पे आता है तमिलनाडु, और थर्ड पे आता है राजस्थान भारत में। झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान में है। यानी झीलों से जो नमक उत्पादित किया जाता है उसमें प्रथम आता है राजस्थान। सांबर झील से पूरे भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है, जो कि सर्वाधिक है। और खुद राजस्थान में इसका खुद का कितना होता है, 90 से 92% नमक सांबर झील से यहाँ से प्राप्त होता है।
भारत का सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर झील से होता है, बताया था 8.7%। पंचपात्र हो गया। पंचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरेल झाड़ी की टहनी से नमक उत्पादन का कार्य करते हैं। ठीक, और ये देखो ये रह गया था एक ऊन उद्योग वहाँ से, तो उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। देखो, केंद्रीय पशुपालन सांख्यिकी की 2024 के आंकड़ों के अनुसार है ये। प्रथम स्थान तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ का है? राजस्थान। कितना करता है? 47.53% उत्पादित होता है। द्वितीय स्थान जम्मू कश्मीर का है, कितना? 23.6% करता है। तीसरा स्थान गुजरात का जो 6.18% करता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? राजस्थान, जम्मू कश्मीर और फिर आता है गुजरात। ठीक, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर है। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर में है और 1987 में स्थापित किया गया है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर टोंक 1962 में, अविका नगर 1962 में। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र उप केंद्र है, केंद्र तो कहाँ है? अविका नगर को टोंक में, और उप केंद्र बिछवाल बीकानेर में। राज्य में सर्वाधिक ऊन जैसलमेरी भेड़ नस्ल है उससे प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो जैसलमेरी भेड़ से, लेकिन सर्वोत्तम किस्म की यानी अच्छे प्रकार की ऊन तो किससे प्राप्त होती है? चोकला भेड़ होती है अपनी उस नस्ल से। चोकला भेड़ है उस नस्ल, चोकला नस्ल की भेड़ है ना, उससे। चोकला जो भेड़ की नस्ल है उसको भारत की क्या बोलते हैं? मोरिनो। क्या बोलते हैं? भारत की मोरिनो। ठीक है, तो ये ऊन उद्योग के बारे में होता है। फिर आगे आता है इंजीनियरिंग एवं अभियांत्रिकी उद्योग। ठीक, 4 प्रकार अपन ने देखे थे, तो उसमें से चौथा प्रकार है इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी उद्योग में। राजस्थान में इंजीनियरिंग एवं अभियांत्रिकी तकनीकी उद्योग का सर्वाधिक विकास तो कहाँ देखने को मिलता है? जयपुर, कोटा, अलवर जिले में देखने को मिलता है। राज्य के प्रमुख अभियांत्रिकी उद्योग नेशनल बॉल बेयरिंग कंपनी लिमिटेड जयपुर में है। यह एशिया की सबसे बड़ी बॉल बेयरिंग कंपनी है। ठीक है, जयपुर मेटल्स जयपुर में, यह बिजली के मीटर बनाने की कंपनी है। कई बार क्वेश्चन आता है बिजली के मीटर कहाँ कहाँ, तो वो जयपुर। ठीक है, कैप्सन मीटर कंपनी जयपुर और पाली में है, ये पानी के मीटर बनाती है। ठीक, मान इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन जयपुर, ये लोहे के बड़े टावर एवं लोहे उत्पाद का निर्माण करती है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में, जिसकी स्थापना होती है 31 जनवरी 1957 में, और यहाँ क्या बनते हैं? रेल के डिब्बे। ठीक है, फिर आगे आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, ये कहाँ पर है? जयपुर में, और यहाँ पे क्या बनता है? टीवी सेट्स का निर्माण होता है। टीवी के जो सेट पूरे बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? जयपुर में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन में। होंडा मोटरसाइकिल व स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहाँ है? खुशखेड़ा, खैरतल, तिजारा। और हाई टेंशन इंसुलेटर्स आबू रोड, शिरोई। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपना ये उद्योग पूरा होता है कंप्लीट जितना, और बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। आप सबसे पहले इसका बेसिक तैयार करें, और बेसिक कैसे तैयार होगा? आप जो अपन ने पहली स्लाइड देखी थी, यहाँ देखो, ये यहाँ देखते हैं अपन एक बार, यहाँ देखो ये रहा, ये पूरा उद्योग इसी पे टिका हुआ है। कैसे कि एक तो कितने प्रकार हैं, और उनके प्रकारों के भी प्रकार, यानी पार्ट के सब पार्ट। जब यही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि इस पार्ट के ये सब पार्ट पढ़ने हैं, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत आसान भी है। बस आपको याद करना है कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। ठीक, और उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इस प्रकार से उद्योग बहुत ईजी तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद इसका MCQs आप लगा लें, और अगर आप कमेंट करेंगे तो अपन यहाँ भी टॉप जैसे 50 या 100 MCQs लगा देंगे, तो सारे क्वेश्चन उद्योग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी, और बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी बेसिक जानकारी के लिए आप, जैसे आपको पहले से उद्योग के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो इसकी पहली और दूसरी क्लास जहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं वो जाके आप देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें, अपने नोट तैयार करें खुद से, और फोकस होके करें, क्योंकि
नॉर्मल क्वेश्चन जैसे रीट में आते हैं, और भी बड़ी जैसे आरपीएससी के एग्ज़ाम है जहाँ स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इन्हीं में से पूछ लेते हैं कहीं ना कहीं। स्टेटमेंट देके जैसे एक स्टेटमेंट में एक लाइन उठा ली, दूसरे में दूसरी, ऐसे करके होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता। तो यहाँ देख ले, बहुत ज़्यादा जो टॉपिक लगते हैं अपने उद्योग और खनिज अपन ने लगभग पूरे कर लिए दोनों। और अब अपन जो इजी, टफ से इजी की तरफ जा रहे हैं अपन, ताकि जो कठिन कठिन है वो पहले ही ख़त्म हो जाए और ये टेंशन नहीं रहे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।